ओम शांति। आज है 22 अप्रैल 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य। आजकल प्रतिदिन बाबा धारणा के विषय में बच्चों को बहुत कुछ समझा रहे हैं कि बच्चों को अपनी चाल चलन, अपने गुणों पर, अपने बोल पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो बाहरी रूप से दिखाई देता है वह ये सब चीज़ें ही दिखाई देती हैं। हमारे बोल जो दूसरों को प्रत्यक्ष में सुनाई देते हैं, हमारा व्यवहार जो दूसरों को दिखाई देता है, हमारी चलन जो दूसरों को दिखाई देती है, इसमें मना करने की बात नहीं है, छिपाने की बात नहीं है, क्योंकि कर्म तो प्रत्यक्ष में ही होते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चों को ये जो बाहरी रूप में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इनका कनेक्शन आंतरिक सोच के आधार पर होता है। कैसा हमारा चिंतन है, पूरे दिन में हम क्या सुनते हैं, क्या अध्ययन करते हैं, क्या हम सोच रहे होते, उसके आधार से बाहरी हमारा रूप रहता है। इसीलिए बाहरी रूप हमारा ठीक हो, देवताई हो, उसके लिए आंतरिक चिंतन बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। पठन, पाठन, अध्ययन ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय हमें मिला है पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई का केवल मुरली सुनना नहीं है, मुरली सुनना वो तो है ही, वो तो अनिवार्य है, परंतु साथ में हम अव्यक्त महावाक्य, कोई भी बाबा के पिछले महावाक्यों को ज़रूर पढ़ें, उसका अध्ययन करें। तो हम पाएंगे जितना गहराई से हम अध्ययन करेंगे उतना धारणा अच्छी होगी। और जो मुरली सुन लेते हैं वह भी दूसरी बार, तीसरी बार फिर सुने। तो जितनी बार हम सुनते पढ़ते हैं उतनी धारणा अच्छी होती है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब समय का सदुपयोग करते हुए प्रैक्टिकल में यहीं पर फरिश्ते सुदेवताएं दिखाई दो। तो इसलिए आपस में व्यवहार बहुत ही मधुर हो, रॉयल हो। इन सभी बातों पर आज फिर से बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। तो सुनेंगे बाबा के शब्दों में ही बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सभी मीठे बच्चे हैं ना। रोज बाबा कहता मीठे बच्चे मीठे बनो, मीठे बच्चे मीठे बनो। तो रोज बाबा के शब्द को याद करके मीठा बन करके ही दिखाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। किसी व्यक्ति विशेष के नाम को याद नहीं करना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में ही रहना है। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं ही भाग्यवान, पर फिर और कौन सा पुरुषार्थ करते हैं जिससे भाग्यवान अपने आप को
बना पाते हैं। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते, तो भाग्य बनता जाता है। भाग्य बनता है सुख देने से, शीतल बनने से। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं। स्टूडेंट तो हमेशा अलर्ट रहते हैं, नींद नहीं आती उनको, अलर्ट, घुटके झुटके नहीं खाते हैं। अपार खुशी में तुम्हें रहना है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ये बुद्धि में पक्का रखना है। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है। ये जो महिमा गाई कि तुम माता पिता बंधु सखा हो, तो ये किसी साकार देहधारी की महिमा नहीं है, क्योंकि देहधारी एक या दो संबंधी हो सकता है, पर सर्व संबंधी कदापि देहधारी नहीं हो सकते। तो ये एक निराकार की ही महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती, इतनी सूक्ष्म है कि स्थूल चरम चक्षुओं से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म हैं, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह है क्या ये दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे, दुनिया तो आज भी नहीं जानती, तुम भी पहले नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, ये कोई लौकिक टीचर या संबंधी भी नहीं है। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं, वैसे ये दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो समझते थे, भक्ति मार्ग में जब ये महिमा गा रहे थे तो समझते थे शायद वो ऊपर में है। अभी बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वहीं इसमें हूँ। जो तुम मान रहे थे कि मैं ऊपर में हूँ, पर अब मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे, भगवान को बड़े प्रेम से भी याद करते थे, पर डर भी बहुत होता था। अभी तो वो यहाँ इस शरीर में आए हैं। जो निराकार था वह साकार में आ गया है। तब प्रेम तो है, परंतु डर का मतलब गलत कर्म से तो डर होना ही चाहिए। पिता की अवज्ञा करेंगे तो भी डर होना चाहिए। बाकी वह जो भक्ति मार्ग वाला डर था वो नहीं है, क्योंकि अब हमारा पिता हमारे सम्मुख है, हम वो पढ़ा रहे हैं, वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वो क्या सिखलाते हैं,
वह तो गीता का भगवान कृष्ण समझते हैं, कह देते हैं वो राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? अगर राजयोग श्री कृष्ण ही सिखा देते हैं तो शिव बाबा भगवान बाप इस सृष्टि पर आकर फिर वो क्या करते हैं? भले गाते थे तो माता पिता, परंतु उनसे क्या मिलता है, कब मिलता है, ये कुछ भी नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वह कब आकर सिखलाएंगे वो भी ध्यान में आता होगा। इस समय ये वही महाभारत लड़ाई है जो भक्ति मार्ग में कहा कि जब महाभारत लड़ाई हुई तब श्री कृष्ण आए गीता का ज्ञान सुनाने। वृतांत क्या बताया है कि महाभारत युद्ध चल रहा था, भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे और ज्ञान भी कैसा दे रहे थे? उस समय कहा तुम काम जीत जगत जीत बनो। युद्ध के मैदान में कोई नारी नहीं थी, पर ज्ञान दिया जा रहा था काम जीत जगत जीत बनना है। उस समय ज्ञान दिया भोजन का कि भोजन सात्विक रासिक तामसिक होता है। उस समय भोजन की किसको फिक्र पड़ी होती है? उस युद्ध के मैदान में नींद का भी ज्ञान दिया। नींद भी सात्विक रासिक तामसिक होती है। वास्तव में यही युद्ध का मैदान है। अभी महाभारत लड़ाई का समय चल रहा है। स्वयं निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करके 5 घोड़ों का रथ दिखाया। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर रूपी रथ ये ब्रह्मा का, उसमें प्रवेश होकर के हम अर्जुनों को ज्ञान सुना रहे हैं। अर्जुन अर्थात अर्जन करने वाले। एक अर्जुन की बात नहीं है, हम सभी अर्जुन हैं। और हमको इस समय बाबा पवित्रता का भी ज्ञान, शुद्ध भोजन का भी ज्ञान, सतो प्रधान निद्रा का भी ज्ञान, सब ज्ञान अभी दे रहे हैं। अब जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत भी होगा। दिखाते पांडव पहाड़ों पर चले गए तो उनकी बुद्धि में आता होगा बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण कहाँ है? ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है, तो देहधारी श्री कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करते रहेंगे। पर कलयुग में श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न आत्मा, सबसे पवित्र आत्मा, सबसे श्रेष्ठ आत्मा, वो इस कलयुगी दुनिया में तो आ नहीं सकती। बाबा कहते तुम उन्हें बताओ कि गीता का भगवान शिव बाबा है। तुम्हारी बुद्धि में तो ये बात पक्की है, ये तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो कि गीता का भगवान शिव बाबा ही है। दुनिया में तो कोई कहेगा नहीं सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि राजयोग सिखाकर नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं।
इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, अन्य देवताएं भी नहीं हैं, चित्र हैं। अब सचमुच में जीते जागते तो कोई देवी देवता दिखाई नहीं दे रहे, केवल मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, चित्र हैं। इसे समझ में क्या आता है? जिनके चित्र हैं, इसका अर्थ है कभी चैतन्य में इस सृष्टि पर रहे होंगे। आज उनके जाने के बाद उनके यादगार चित्र बन गए, परंतु वो देवी देवता कहाँ चले गए, कब इस सृष्टि पर थे, ये दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं है। तुमको तो पक्का मालूम है, आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। अभी तो वह अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो, एक तरफ लड़ाई सामने है, मौत सामने है, फिर बाप हमको पढ़ा रहे हैं। सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव है या श्री कृष्ण, फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव बाबा है या श्री कृष्ण है, मुख्य है यही चित्र। इस पर बाबा जोर देते हैं। भले ओपिनियन लिखकर देते हैं कि बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, परंतु इससे फायदा क्या वो उनको पता नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर ही जोर देना है, ये बताना है गीता का भगवान शिव बाबा है, तुम्हारी जीत भी इसमें ही है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक है, ऐसे नहीं गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। जो आज मनुष्य गीता सुनाते हैं वो भी भगवान हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। गीता डायरेक्ट भगवान ने, निराकार शिव बाबा ने इस कलयुग के अंत अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर सुनाई। गीता उठाकर नहीं सुनाई, पढ़कर नहीं सुनाई, सम्मुख में डायरेक्ट आकर के मौखिक रूप से सुनाई। बाद में उनका यादगार गीता शास्त्र बना। भगवान ने इस राजयोग व ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। बाबा भी सेवा की बात बता रहे थे, पर फिर बाबा कहते बच्चों पर माया का भी वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को किसी ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहोगे। माया जीत बन जाओगे तो निरंतर एक बाबा की याद रहेगी, और बाबा की याद रहेगी तो तुम निरंतर हर्षित भी रहोगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो मुरझाइश आ जाती है। क्यों? अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वो याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं। याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू हैं, बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं, बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो किसी को ज्ञान समझाएं वह भी मुश्किल है।
आज किसी को समझाया, कल फिर गुटखा आने से खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए यदि ऐसा होता है तो क्या समझना चाहिए, ये माया का वार होता है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना बेहाल होना ऐसा नहीं करना है। समझना चाहिए ये माया मार रही है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचिता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, फिर बाप को कैसे याद करें? यही बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भी वही है। और धर्म वालों की बुद्धि में तो ये बैठता ही नहीं। वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे तो अपने धर्म में। मान लो अन्य धर्म के लोग यहाँ आएंगे, ज्ञान सुनेंगे, उसे फायदा क्या होगा? ऐसा नहीं कि वो देवी देवता धर्म में आ जाएंगे, नहीं, वो अपने धर्म में जाकर ऊंच पद पाएंगे। फायदा तो बहुत होगा। तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से देवता बन जाओगे। तुम ही देवता थे, तुम फिर बन जाओगे, पर बनोगे कैसे? याद से। विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी पता है सब कुछ कि याद से विकर्म विनाश होते हैं, पर फिर भी बच्चे उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हैं। बाबा कहते तुम्हें ऐसे कोई धंधे नहीं करने अब जिसमें तुम्हारी बुद्धि फंस जाए, जिसमें बाबा भूल जाए। ऐसे कोई धंधे अब नहीं करने। अभी बाप को याद करने से तुम देवता बन जाओगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा को कई लिखते हैं, बाबा आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। बाप को याद नहीं किया, याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। ये है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं। तुम बाप के भले हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं। ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। शरीर पुराना है, तमो प्रधान है, इसलिए अंत तक कोई ना कोई हिसाब किताब शरीर का भी आता रहेगा। जब तक बाप की याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाएं, तब तक माया हिलाती रहेगी, किसी को भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना क्यों चाहिए? भगवान पढ़ाते हैं तो कितना अलर्ट रहना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान के हर महावाक्य को कितना ध्यान से सुनना, समझना और धारण करना चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा बाबा है। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो जो प्राणों से प्यारा है? बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो। बाबा ज्ञान धन देते हैं दान करने के लिए।
स्थूल धन भी देते हैं, परिवार की भी पालना करो और दान भी करो। तो बाबा कहते आपे ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, अभी तो बाबा को उत्साह बच्चों का बढ़ाना पड़ता है, मोटिवेट बाबा को करना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे जाकर समझाओ, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। प्रदर्शनी समझाने के लिए भी जो समझा हुआ हो, बहुत अच्छा समझदार हो, जो दूसरों का कल्याण कर सके, उसकी नब्ज देख करके उसे वही चीज दे सके जो उसे चाहिए, उसकी भावना को कभी ठेस ना पहुंचे, ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। देह अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती हैं, तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए, सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों का जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई की याद न आए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि अंत में एक बाबा ही याद आए, तब ही तुम राजाई पद पाओगे। अंतकाल जो अल्लाह को सिमरे वो नारायण पद को पाए। बाप और नारायण ही याद करना है, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो जाते, माया ने अटैक किया, कोई भी कमजोरी का द्वार खुला और एकदम से जो कच्चे हैं वो तो ढेर हो जाते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, एक दूसरे को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है, तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा कहते अगर कोई काम विकार वश, चाहे वह बहुत बड़े रूप में काम विकार हो या सूक्ष्म कामना के रूप में हो, तो किसी भी व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट, देह के प्रति आकर्षण, ये नाम रूप में फंसना है। इसलिए बाबा कहते अगर नाम रूप में फंस गए तो बाबा में बुद्धि नहीं जाएगी और अंत में क्या, वो देहधारी की याद में शरीर छूट जाएगा और सदगति भी नहीं हो पाएगी। बाबा के पास समाचार आते हैं, कई कहते हैं उल्टे सुल्टे काम कर, फिर कहते हैं बाबा हो गया, गलती हो गई। अरे खाता तो उल्टा बन गया ना, भले बता भी दिया बाबा को, भले सॉरी भी कह दिया, पर उल्टा खाता बन गया, विकर्म बन गया, तो सजा तो फिक्स हो ही गई। ऐसा नहीं हमने सॉरी कहा तो सजा खत्म हो जाएगी। कई गलती भी करते हैं, सॉरी भी कहते रहते हैं, सोचते हैं बस काम निकल गया। हाँ, उस समय के लिए जिसको सॉरी कहा उसके अंदर से आपके प्रति भावना गलत नहीं रहती, वह चेंज हो जाती है। बाकी जो कर्म किया उसका दंड तो निश्चित रूप से मिलता ही है। उल्टा सुल्टा काम नहीं करना चाहिए। ये शरीर तो पलीत है, उनको तुम याद क्यों करते हो? बाप कहते मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। किसी देहधारी को याद करने की बाबा क्यों मना करते हैं, बार बार कहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि देहधारी में गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। देहधारी में प्रीत भी है, विपरीत भी है, सुख भी है, दुख भी है। अगर देहधारियों को याद करते रहेंगे तो कभी तो बहुत खुश होंगे और कभी बहुत दुखी होंगे, ऊपर नीचे हमेशा हलचल में रहेंगे। और बाबा चाहते हैं बच्चे एक रस स्थिति में आ जाएं, हमेशा खुश रहें, हमेशा हर्षित रहें। तो दुनिया में तो कोई सिंगल भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 24 घंटे हर्षित रहता हो।
तो कौन रहता है हमेशा हर्षित? कौन है सदा पावन? जो पावन है वही हर्षित रह सकते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की बातों के कारण से परिवर्तन होता रहता है। इसलिए बाबा कहते तुम किसी देहधारी को मत देखो, देहधारी को याद मत करो, बुद्धि उनमें मत फंसाओ। ये बीमारी स्वर्ग में तो होती नहीं, वहां तो मोह जीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं है। वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया। यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? अब बाबा कहते बच्चे देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे, बहुत शीतल बन जाएंगे, फायदा हो जाएगा। ऐसे बहुत थोड़े हैं पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद न भूलो। बाप फरमान करते मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। यह है पतियों का पति, बापों का बाप। बाप को याद कर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से भी छुड़ा देते हैं। जब बाबा देखते हैं इनकी बहुत रुचि है अलौकिक ईश्वरीय सेवा में और दिलचस्पी से सेवा करते हैं, तो बाबा उनकी नौकरी भी छुड़ा देते हैं। क्यों? अलौकिक सेवा से तो बहुत कमाई जमा होगी, हजारों का ये आत्मा कल्याण कर सकेगी, तब बाबा उनकी नौकरी छुड़ाते हैं। बाकी सबको नहीं कहते बाबा नौकरी छोड़ दो। परिस्थितियां देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है, ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है, क्योंकि पद भी तो कितना ऊंचा है, पूरे विश्व का मालिक बनना। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना प्यार करते हैं बाबा बच्चों से, कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप ही ओना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी हैं, फिर कईयों में मोह भी रहता। बाप कहते तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी, तुम बाप को याद करते रहो, बस अपना बीमारियां भी भाग जाएंगी। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, याद ही मुख्य है। रचिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान तो मिला, बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे क्या करेंगे? भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं, तो भाग्य बनता जाता है। भाग्य कैसे बनता? याद से भाग्य बनता है, दूसरों को सुख देने से भाग्य बनता है, अच्छे स्वभाव शीतल स्वभाव से भाग्य बनता है, दूसरों का कल्याण करने से भाग्य बनता है, पुण्य की कमाई जमा करने से भाग्य बनता है, तन मन धन से बाबा के कार्य में सहयोगी बनने से भाग्य बनता है। भाग्य बनाने का यही समय है।
अगर कोई नहीं समझते तो समझा जाता इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वो अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं। क्या क्या हम करते थे, अब मालूम पड़ा जो कुछ किया भक्ति मार्ग में अज्ञानता वश उसे दुर्गति हुई। सदगति को तो तब पाए जब पाप को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा कोई आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। अभी तो बाबा ने बहुत टाइम दिया है, बच्चों का चार्ट कम से कम 4 घंटे तक का तो पहुंच ही गया होगा। हमें तो उससे भी और आगे पहुंचना है। पर जितना सिटिंग योग अच्छा होगा, ज़्यादा समय बैठेंगे उतना कमाई ज़्यादा जमा कर सकेंगे। और जो कर रहे हैं वो बहुत बहुत समझदार, बहुत बहुत भाग्यवान हैं। उन्हें ढेर सारी दुआएं बाबा से मिल रही हैं। सदगति को तब पाएं जब बाप को याद करें। आधा कल्प गुटखा खाया और अब बाप मिला है। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। और बाबा कहते बच्चे तुम तो कर्म योगी हो ना, वह धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है। कल बाबा ने कहा भोजन कम करना अच्छा है, लालच नहीं होनी चाहिए। और आज बाबा कह रहे हैं नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती, ये पहले की बात है, अब तो मिलती है। इसलिए रात को समय निकालना चाहिए, याद से बहुत खुशी रहेगी। किसी को बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसलिए बाबा को याद करना है। इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश तो सामने खड़ा है। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वही जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहें, सब घर बार छोड़ भी दें और फिर जब आए तो यहाँ देहधारियों को याद करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देहाभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं। भगवान जिनको न देखे, भगवान की दया दृष्टि कृपा दृष्टि जिन पर न पड़े, वो हो गए महान दुर्भाग्यशाली। सौभाग्यशाली कौन? जो पावन हैं, पवित्र हैं, प्यार से याद करते हैं, सच्चे रहते हैं। बाबा की नज़र उन बच्चों पर पड़ती है। तो क्रोध का अगर भूत होगा तो बाबा की नज़र नहीं पड़ेगी। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं। सर्विस करने वालों से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात ही यही है। एक दूसरे को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियां दे देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में शीरखंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। कितने दिनों से बाबा यही बात समझा रहे हैं। और जब तक शीरखंड नहीं होंगे प्रॉपर पूरी तरह, तब तक बाबा समझाते ही रहेंगे। समझ न होने के कारण एक दूसरे से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसी बातें सुनाते हैं जो दूसरे बाप से विमुख हो जाते हैं।
ऐसे बच्चे क्या पद पाएंगे? जो खुद तो बाबा के नजदीक नहीं हैं, दूसरों को भी ऐसी व्यर्थ की बातें सुनाकर बाबा से दूर कर देते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या पद पाएंगे? तुमको साक्षात्कार होंगे। फिर उस समय स्मृति आएगी कि हमने ये गफलत की, ये गलती की थी। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो कर ही क्या सकते हैं। बाप अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर तरीके से समझाते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, कभी अधिकार से समझाते हैं, कभी माया की बात सुना के समझाते हैं, कभी दंड की बात बता के फिर समझाते हैं, परंतु अंत में क्या कह देते हैं? वही तकदीर में होगा तभी समझेंगे ना, और अगर तकदीर में नहीं है तो फिर कर ही क्या सकते हैं। परंतु हम सभी जो हैं बाबा के बच्चे, सब तकदीरवान हैं। बाबा हमारे पुरुषार्थ को देखकर एक प्रकार से तंग होकर ऐसा न कहे कि इनकी तकदीर में ही नहीं है। नहीं, हम सब तो हैं ही भाग्यवान। तो इसलिए बाबा की नजर हम बच्चों पर ही पड़े, हम इतने लायक बन जाएं, इतना प्यार से बाबा को याद करें, बाबा की नजर हम पर पड़े, और बाबा की नजर पड़ते हम आत्मा और ही निहाल हो जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आप सभी भी बोलिए, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो। कैसे बनेंगे निर्बंधन? ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहे, दे अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। दूसरा, कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी है। वरदान, एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भाव। एक नामी, एक बाबा के नाम से, और इकोनॉमी बचत के आधार से, हलचल में भी अचल अडोल भाव। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। स्लोगन, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और आज कौन सी कला को यूज करेंगे? बन रहे हैं सभी 16 कला संपूर्ण, धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम इस कला का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे कि हम बिजी भी रहें और इजी भी रहें, व्यस्त और मस्त कार्य करें, प्रवृत्ति भी हमारी हो परंतु निवृत्ति भी हो।
बाबा कहते इस तरीके से पुरुषार्थ करो जैसे कछुआ। कछुआ जब चाहे कर्म करता है, इंद्रियों को फैलाता है और जब चाहे समेट लेता है। हमें भी जब कार्य करना है तो बुद्धि को इस्तेमाल करें, शरीर द्वारा कर्म करना है वो भी कर्म करें, लेकिन कार्य पूरा हो गया फिर समेट लें। पर कईयों की प्रैक्टिस न होने के कारण कार्य करते हैं, बिजी रहते हैं, दिनचर्या सेट भी कर लेते हैं, परंतु कार्य पूरा होने के बाद भी अपने आप को समेट नहीं पाते। कार्य पूरा हो गया और बाद में योग में बैठना है, तो जब योग में बैठे तो फिर कर्म याद नहीं आना चाहिए। पर कई योग में बैठने के बाद भी उस कार्य को ही याद करते रहते हैं या सेवा को याद करते रहते हैं, माने समेट नहीं पाए। पर बाबा हमें कौन सी कला सिखा रहे हैं? बाबा कहते बच्चे कार्य करो भी, समय पर कार्य करना, विधि पूर्वक करना वह भी अच्छा है, और समय पर उसे समेट लेना वह भी समझदारी है। जैसे मधुमक्खी होती है, उसकी कमी क्या? मधुमक्खी मधु के उस छत्ते में बैठती है, फूलों से रस ले आती है, छत्ते पे बैठती है, शहद बना भी देती है, पर फिर उसी में फंसी रहती है। उस शहद को खुद ही सारा पी लेती है, फिर उस मक्खी की टांगे भी फंस जाती है उसमें, छत्ते में ही, यहाँ तक वो मर भी जाती है। शहद बनाना क्वालिटी है, परंतु वहां से निकल जाना वो क्वालिटी नहीं आई, फंस गई और मर गई। तो वैसे बाबा क्या कह रहे हैं, कई बच्चों में ये भी अभी तक नहीं सीखा, एक कला नहीं आई। जब चाहे सेवा करना चाहे करें, जब चाहे परिवार की पालना करना चाहे करें, परंतु जब चाहे अपने आप को न्यारा बना के बुद्धि को परम धाम ले जाना, वहां पे भी तो ले जा सकें। फिर बुद्धि केवल परिवार में यदि फंसी रही, बार बार उसी में बुद्धि जा रही है, तो क्या हो गया? वहीं मोह के कीड़े बन के फंसे रहे। तो प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहना। बाबा कहते थे कार्य इस विधि से करो कि ये पता ही ना लगे कि आप बहुत बिजी हो। यदि कोई कहता मैं बहुत बिजी हूं, बाबा कहते गृहस्थी के बोल हैं, कर्म करो कर्म योगी बनकर। गीता में क्या कह दिया? योग कौशलम, कर्म कौशलम योग है, कर्म की कुशलता ही योग है। कर्म इतने कुशल तरीके से हो वही यथार्थ योग है। तो कार्य जब करें तो कार्य करके तुरंत उसको समेट दें। जैसे कई बहनें किचन में कार्य करती हैं, भोजन बनाती हैं, वैरायटी चीजें बनाएं, भाई भी बनाते हैं, बनाएं, लेकिन बना लेने के बाद ऐसा नहीं वो सारे दाग हमारे अपने कपड़ों पर आ जाएं, न्यारे होकर के, और उसके बाद समेट ऐसे लें जैसे कि कुछ काम ही नहीं हुआ, बिल्कुल किचन साफ। जो बन गया 2-4 बर्तनों में आ गया, पर समेट दिया। समेटने की शक्ति, जिसको बाबा हमेशा कहते, जो बेडिंग पहले हुआ करता था तो उसमें बहुत सारी चीजें डाल देते थे, फिर समेटते थे तो बस रोल कर लेते थे। तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, कर्म भी करें और न्यारे भी हो जाएं, कमल समान हो,
तो ये विशेषता भी, ये कला भी योग के माध्यम से आती है। तो योग में हमारी बुद्धि कमल समान हो, कमल आसन पर हम विराजमान रहें, कर्म भी करें, इतने प्रवीण तरीके से करें, इतने कुशल तरीके से करें कि करके एकदम साफ, और समेट दिया तो इतना सिमट गया जैसे कि कुछ किया ही नहीं। कर्म किया और बुद्धि को एकदम फ्री कर दिया, बाबा के पास बैठ गए। और बाबा के पास ऐसे बैठे कि बाबा में खो गए, फिर स्थूल का भान ही नहीं। ये बहुत सुंदर कला। तो आज पूरा दिन इस कला का प्रयोग करें, प्रवृत्ति में भी रहें और निवृत्त होकर के भी रहें, व्यस्त भी रहें और मस्त भी रहें। ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में।